ओके सो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। ठीक है, ओके लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। इसमें ब्रोमिनेशन के बारे में बताया था, ब्रोमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं CS2, ठीक है, CS2 और H2O के प्रेजेंस में Br2 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ एनिलीन का, ठीक है, तो मुझे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है। ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाने के लिए? HBr से नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें Br2, इसमें जो Br2 है, अरे यार, इसमें जो Br2 है ना, ये Br पॉजिटिव वाला पार्ट आके अटैक करता है। ठीक है, Br पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, HBr में Br नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो हम लोगों को मोनोब्रोमो अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, एसाइल क्लोराइड या तो एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर देते। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड एसाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, ये असाइल ग्रुप जो है, असाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये आपस में रेजोनेंस करने लगता है। ये जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, ये लेके अपने अपने में ही रेजोनेंस करने लगता है, और इन दो इन दो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ा बहुत घटा देता है। बराबर, कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ती है, जब नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर घुसता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तभी। तो इधर पैरा पोजीशन पे इसको खाली जगह दिखेगा, एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा। ठीक है, ये था ब्रोमिनेशन। बराबर, देन हाइड्रोलिसिस करके हम लोग वापस से एनिलीन एनिलीन मिल सकता है। ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, क्लियर है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एसिड मिलेगा। बेसिक मीडियम में अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेगा, एसिटेट आयन मिल जाएगा। ओके, ये रहा, इधर लिखा हुआ है, बेसिक मीडियम में एसिटेट आयन मिलेगा, एसिडिक मीडियम में एसिड मिल जाएगा। बराबर, क्लियर है इधर तक? ब्रोमिनेशन लिखना है, ये ब्रोमिनेशन लिखा है तूने? अध्या इसके पहले भी बाकी है, ये वाला लिख लिया है। ओके, ये फॉर प्रिपेयरिंग मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, ये बाकी है। इसके बाद वाला, ये वाला, हाँ, लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन देन सल्फोनेशन देन फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये सारे रिएक्शंस है। ठीक है, एनिलीन के साथ। ओके, ठीक है, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, अभी ये नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लिखवा ही दिया हूँ ऑलरेडी। बराबर, यही रिएक्शन है। ठीक है, इधर क्या यूज किया है इन्होंने, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है। ठीक है, एंड पिरिडीन के प्रेजेंस में। बराबर, चलो, अब नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैसे होता है? ठीक है, अच्छा इसमें पहले बता देता हूँ, उसके बाद तुम लोग नोट करना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन
ऑफ एनिलीन। ठीक है, नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या होता है? नाइट्रेशन का HNO2, HNO3, H2SO4, मतलब NH2 एनिलीन जो है HNO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या देता है? नाइट्रो प्रोडक्ट देगा, नाइट्रो एनिलीन बनाएगा। ठीक है, अब देखो इधर देखो ध्यान से, नाइट्रेशन हम लोग जब करते हैं ना, तो जैसे ब्रोमिनेशन में 2,4,6 ब्रोमो प्रोडक्ट मिला था हमको, और नाइट्रेशन में क्या मिलेगा? अगर ऑर्थो पे NO2, ठीक है, NO2 क्या है इसमें से, HNO3 में से NO2 निकलेगा, NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये आके ऑर्थो पे अटैक करेगा, प्लस इसके साथ मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एंड पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? किसी भी एक का बना दो। ठीक है, हाँ, मेटा पे भी बनेगा, इधर ही बना दे रहा हूँ, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, बराबर ऐसा होता है। अब मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ज्यादा होती है, बराबर, मेटा पोजीशन में भी थोड़ा बहुत होता है, मतलब अगर अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मेटा में भी आता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आता, पर परसेंटेज ज्यादा रहता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ओके, तो इसका जो परसेंटेज है, मान लो ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये 2% बनता है। कितना परसेंट? मेटा नाइट्रो एनिलीन ये बनता है 47%। ठीक है, और पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन 51% बनता है। ठीक है, अब देखो 2% इसको नेग्लेजिबल मान सकते हैं, पैरा मेजर प्रोडक्ट हो गया, 47% मेटानाइट्रो एनिलीन बन रहा है, ये नेग्लेजिबल नहीं है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर ये होना नहीं चाहिए, ये क्यों होता है? 47% मेटानाइट्रो एनिलीन बन रहा है, क्यों भाई? ऐसा तो क्या है एनिलीन में? नाइट्रो ग्रुप आके मेटा पे भी अटैक कर दिया है। इसका आंसर मैंने बताया था। ठीक है, मैंने बोला था याद रखना ये चीज। देखो इधर देखो, हाँ इधर ही बना देता हूँ। एनिलीन जो है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोटोनेशन में रहता है। ठीक है, इधर कंटिन्यूअस क्या करता रहेगा? प्रोटोनेशन करता रहेगा। कंटिन्यूअस प्रोटोनेशन से क्या होता है? एनिलीनियम आयन बना देगा। ठीक है, एनिलीनियम आयन बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिखवाया तो नहीं आई थी उस दिन। हाँ, दो ही होते हैं। ठीक है, तो एनिलीनियम आयन बनेगा। एनिलीनियम आयन क्या करता है? इधर देखो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया एनिलीनियम आयन के, तो अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पे भी ज्यादा हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है कि मेटा पे 47%, मेटा का 47% प्रोडक्ट मिल रहा है उनको। क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ एनिलीनियम आयन, बिकॉज ऑफ
प्रोटोनेशन, कंटिन्यूअस प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, जिस वजह से एनिलीनियम आयन बनता है। ओके, ये तो हो गया, चलो भाई पता चल गया एनिलीनियम आयन बन गया, उस वजह से मेटाबे मिल रहा है। तो अभी ओवरकम करने के लिए मुझे चाहिए खाली पैरा, क्योंकि ये तो नेग्लेजिबल है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट मेरा पैरा है, तो मुझे पैरा चाहिए 100%। 100% नहीं बनेगा, मैक्सिमम यील्ड चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, ये एनिलीन को लो, इसमें क्या कर दो, पहले असाइलेशन कर दो CH3CO Cl के प्रेजेंस में, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, ठीक है। क्या बन जाएगा इधर, NHCO CH3 बराबर। अब डालो HNO3 और H2SO4। अभी जब बनेगा तो ये रेजोनेंस की वजह से ऑर्थोमेटा का डेंसिटी बढ़ने नहीं देगा, पैरा पोजीशन ही मिलेगा अटैक करने के लिए। तो पैरा पे डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप NO2 पॉजिटिव जो है पैरा पे ही अटैक करेगा डायरेक्टली इस पोजीशन पे। ओके, क्या बन जाएगा, NH2 पैरा नाइट्रो अनिलीन। कौन सा लीन, पैरा नाइट्रो अनिलीन। बुझे, बुझे कि नहीं बुझे, हाइड्रोलिसिस करवा दो, एक सेकेंड। ये क्या बना, पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड, पैरानाइट्रो एसिड एनिलाइड, हाइड्रोलिसिस करवा दो, ठीक है। H2 के प्रेजेंस में बेसिक और एसिडिक, वापस से वही चीज, बेसिक एसिडिक मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट मिलेगा। बन गया NH2, है ना, पैरानाइट्रो एनिलीन बन गया। आया समझ में, चलो उतारो। ये नोट करके लिख देना, ये वाला चीज, ये क्या है, नोट करके लिख देना कि मेटा पे 47% प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है। न समझ सर, आज बोल नहीं रहे, बारिश होता ना पक्का छुट्टी दे देता सबको। मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरे उस फतेहगंज साइड हो रहा है, फतेहगंज साइड दबा के बारिश होता है, पानी भी भर जाता है। हम बोट लेके आते, बोट पे बाइक चढ़ा के आता हूँ, इधर आके फिर बाइक चला लेता हूँ। चलो ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, शंका, आशंका है? अच्छा, नेक्स्ट अपना है फ्रिडल क्राफ्ट। अच्छा, फ्रिडल क्राफ्ट का रिएजेंट क्या होगा, हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। हाँ, लुईस एसिड। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन भी होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तीसरा रिएक्शन है। फ्रिडल की स्पेलिंग सही है,
फ्रिडल की स्पेलिंग सही है, DLE होता है कि DEL होता है? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। NH2 AlCl3 लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। CH3COCl असाइल क्लोराइड, इसके प्रेजेंस में अगर ये लोन पेयर ये ले लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर देता है, तो ये क्या करता है, रिंग को, ठीक है, एनिलीन को डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट कर देगा तो AlCl3 जो है इसको डीएक्टिवेटर बोलते हैं, डीएक्टिवेटर, ठीक है। मतलब देर इज नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन एनिलीन देता ही नहीं है, बराबर, ड्यू टू लुईस एसिड। समझ आया? हाँ, ये लोन पेयर को ले लेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो रिएक्शन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन। एनिलीन क्या है, लुईस बेस है, बराबर, ये कॉम्प्लेक्स कैसा बना देगा, NHH, ठीक है, और इधर AlCl3, बराबर, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आगे रिएक्शन असाइलेशन जो है वो होगा ही नहीं, बराबर। नहीं होगा। लेक्चर के बीच में गाना गा दूं क्या, व्यूज बढ़ जाएंगे। है ये ये क्या बात है यार, डांस तो नहीं करूँ। अरे वो बॉडी पोस्चर होगा उनका, मतलब ऐसा वो कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है। ये क्या बात हुई, पढ़ाते पढ़ाते कौन नाचता है? ओके, नाचते नाचते पढ़, जाके पैसे उड़ा देना। हार्ट कौन बनाए? हार्ट, मैं हार्ट, हार्ट को हर्ट बोल देता हूँ बार, क्योंकि ऑलरेडी हर्ट हो रखा है, हार्ट हर्ट हो रखा है। चलो फटाफट उतारो, इसके बाद सल्फोनेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ अपने पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, एनिलीन के साथ। सल्फोनेशन में रिएजेंट क्या होता है,
H2SO4 H2SO4 ही होता है। क्या बनेगा NH3 पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव, है ना। SO3 बनेगा, SO4 बनेगा, HSO4। ओके, इधर से क्या जुड़ेगा इसमें, HSO4 जुड़ जाएगा, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, इसको हम लोग 453 टू 473 डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस नहीं, केल्विन पे, ठीक है, 453 टू 473 केल्विन पे जैसे ही हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, SO3 माइनस H प्लस, ये कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, बराबर। हाँ, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, NH2 SO3H पॉजिटिव नेगेटिव, बराबर। अब क्या करेंगे इसमें, सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3 जुड़ना है ना, हो गया इसको देखो, अभी ये क्या है, H प्लस जो है ये निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा तो ये NH2, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ H प्लस निकल जाएगा, NH2 SO3 नेगेटिव, और ये H प्लस ऊपर चला जाता है अमोनिया के, ये अमोनियम बना जाता है, NH3 पॉजिटिव, ये होता है। इस आयन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन बोलते हैं। कौन सा आयन, स्वीटर नहीं, ज्विटर, ठीक है, स्वेटर मत बोल देना, बराबर। तो सल्फोनेशन में जहां पे भी आपको दोनों चार्ज, एक ही कंपाउंड में दोनों चार्ज मिल जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। तो सल्फोनेशन में एनिलीन को हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, तो ज्विटर आयन बनता है। ये जो चीज है ना, तो तुम लोग जो कर रहे हो, ये लड़कियां कोई भी एज पे चली जाए ये चीज करती रहती है। मतलब ये आपस में कुछ बोलेगी, सुनाई कुछ नहीं देगा, तो खाली ये यही निकलता है फिर। कभी किसी लौंडे के ग्रुप को देखा है ऐसे कि आपस में बात है, हंस रहे हैं, ये लड़कियों में होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, अभी के थोड़े, उनका भाई, अभी के थोड़े लौंडे लौंडे ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा खून खोलता है मेरा तो। अभी मैं कंट्रोवर्शियल बात वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, पर ये रेनबो देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, गोली मार दो साथ, इसको कटवाना पड़ेगा, नहीं तो अभी आ जाएंगे ग्रुप लेके आ जाएंगे। हाँ भाई,
तुम लोगों ने देखा है बड़ौदा में वो निकलता भी है, रैली निकलती है इन लोगों की, बुलडोज। हाँ हाँ, इधर भी मेरे मेरे घर के आगे से ही निकलता है फतेहगंज। अरे एमएस यूनिवर्सिटी के उधर सब निकलते हैं, बुलडोजर निकल लेके निकल जाओ, ऐसा मन करता है मेरा तो। ये सब क्या बातें कर रहे हो, इन लोगों को देनी चाहिए वैलिडेशन समाज में। मैं कुछ गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ हाँ? तुम लोगों के सबके पास अपना अपना दिमाग है, काइंडली यूटिलाइज करो। चलो भाई आगे बढ़े। देखो अब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइअजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। अच्छा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने से पहले एक बार ये जो हमने ब्रोमिनेशन कर लिया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, है ना। थियरी तो क्या ही लिखोगे, इसका थियरी छोड़ो। हॉफमैन हो गया, प्रेसिपिटेशन, भी है इसमें तो, डायग्नोस्टिक, कार्बाइलमाइन हो गया, अरीन डाइजोनियम सॉल्ट, अरीन डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा ये तो बाद में आएगा। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट बोलते हैं, नेमिंग रिएक्शन में ही आता है। 4 हो गया, 5वां है विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस देता है, बराबर। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, बताता हूँ। इसको याद कैसे रखना है, आरबीसी करके याद रखना है। ठीक है, आर बी सी 1 2 3। ठीक है, क्या, हाँ ये पढ़ लिया है क्या तुमने, एल्डिहाइड कीटोन में भी था। हाँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर, हाँ। ठीक है, आरबीसी 1 2 3। ठीक है, RCH2OH, एल्कोहल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला RCH2OH, बराबर। इसको रेड फॉस्फोरस NI2 के प्रेजेंस में, ठीक है, RCH2I बन जाता है। ठीक है, इस सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 के प्रेजेंस में RCH2NO2 बनता है। फिर इसको हम लोग नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। तो नाइट्रस एसिड आएगा पहले, तो कैसे, मैं HNO2 है नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HONO, बराबर। तो इधर से H2O निकल जाएगा, -H2O, क्या बना इधर, सी पे NO2 जुड़ा हुआ है, एंड इधर से 2 एटम निकले हाइड्रोजन के, तो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड NOH पॉजिटिव, बराबर। इसको फिर एक्वस अल्कली मतलब KOH के साथ रिएक्ट करवा दो, एक्वस अल्कली के साथ रिएक्ट करवाओगे, KOH है एक्वस अल्कली,
तो H प्लस की जगह पे K प्लस आ जाएगा। ओके, H प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, K प्लस आ जाएगा। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। मैंने तुमसे कहा, खुशी न समझी, ठीक है। ये जो बना है ये कौन सा कलर होगा इसमें, रेड कलर, ठीक है, लाल रंग, रेड कलर का कंपाउंड बनेगा, बराबर 1 डिग्री सॉल्युबल, यस सॉल्युबल होगा, ठीक है। रेड कलर्ड कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे, ये जो बना है इधर ये वाला चीज, H प्लस को रिप्लेस करेंगे एक्वस अल्कली से। ये जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं, बराबर नाइट्रोलिक एसिड। तो मैं अगर 2 डिग्री से रिएक्ट करवाऊं, उसमें हाइड्रोजन नहीं रहता है, 2 हाइड्रोजन नहीं रहेगा, 1 हाइड्रोजन रहेगा, तो उसके साथ जैसे HNO2 रिएक्ट करेगा, तो जो नाइट्रोलिक एसिड की जगह पे ये रेड बनता है ना कंपाउंड, तो उसमें ब्लैक बन जाएगा, तो हम लोग उसको सूडो नाइट्रोल बोलते हैं। नाइट्रोलिक एसिड की जगह पे सूडो नाइट्रोल बनेगा। ओके, चलो ये उतारो फटाफट विक्टर मेयर टेस्ट। ये 2 डिग्री का बताता हूँ, ये 1 डिग्री का है, हाँ? ये 1 डिग्री का है। स्पेशली 1 डिग्री में रेड कलर मिलता है, इसलिए RBC 1 2 3, रेड ब्लैक एंड कलरलेस, लास्ट वाला कलरलेस होगा। सॉल्यूशन और अमाइंस का साथ में टेस्ट ले लूंगा मैं, ठीक है, कंबाइंड। भाई वो चाचा योगा कर रहा है, योगा नहीं कर रहा, ध्यान कर रहा है। शाम को कौन बैठता है, हो गया।
चलो 2 डिग्री के लिए 2 डिग्री क्या हो जाएगा, आर CH2 OH है ना, CH2 कहाँ रहेगा, CH हो जाएगा, एक और आ रह जाएगा बराबर। इसको क्या करना है, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के प्रेजेंस में RCH R AgNO2 सेम प्रोसेस है, ठीक है, रिएजेंट सब सेम ही यूज होगा। AgNO2 ठीक है, अब क्या होगा, नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, RC 1 2 3 4, ठीक है, RC इधर से HONO आएगा, ठीक है, और इसके पास जो H लगा हुआ है ये H2O इधर से निकल जाएगा, ठीक है। अगर इधर से H2O निकल गया, इसमें कितना एटम निकला है, एक ही एटम निकला है, पिछले वाले में 2 निकला था बराबर, और NO2 जुड़ा हुआ है, ये क्या बना, RC, इसके साथ क्या जुड़ेगा, H2 निकल गया, सिंगल बॉन्ड से NO, NO2 इधर है एंड दूसरा R इधर, इसको क्या बोलते हैं, सूडोनाइट्रोल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सूडोनाइट्रोल। ये कौन से कलर का होता है, सॉरी ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है, ब्लू कलर्ड कंपाउंड होता है। नाम लिख लो इसका, सूडोनाइट्रोल बराबर। ये 2 डिग्री के लिए 2 डिग्री अल्कोहल देता है।
ठीक है, 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में कलरलेस हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, नाइट्रस एसिड इस पे एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ठीक है, नो रिएक्शन, बराबर। ये जो प्रोडक्ट होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। ये आपका कंप्लीट विक्टर मेयर टेस्ट है। लिख लिया? अच्छा, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और अराइल डाइजोनियम सॉल्ट में कौन स्टेबल है ज्यादा? अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अराइल होगा किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। चलो, अब डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन देखते हैं, बराबर। कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा, इसका थियरी लिखना है क्या तुम लोगों को? फ्रीडल क्राफ्ट, ये जो भी रिएक्शन मैंने लिखवाया है ना, ये सबका अलग अलग थियरी है, पर थियरी कुछ काम नहीं आएगा ऑर्गेनिक में तो, ठीक है। ओके, अरीन डाइजोनियम सॉल्ट जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं, बेंजीन N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, बराबर, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये Cl जो है ना, ये बॉन्ड नहीं बनाता, बराबर, ये ऐसे रहता है, एंड ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे दोनों नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, रेजोनेंस करता रहता है। अरीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, एक्स की जगह पे इधर, एक्स की जगह पे क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, बराबर, कोई भी नेगेटिव मॉलिक्यूल आके लग सकता है, ठीक है। ये लिख लो, उसके बाद इसका प्रिपरेशन बताता हूँ। बहुत इजी है प्रिपरेशन, पहले भी करवाया है मैंने। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे NaNO2 के साथ रिएक्ट करवा दोगे, बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है ना, बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस में यूज होगा, ठीक है, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, ठीक है, और भी थोड़े मोड़े रिएक्शन है, उसमें यूज होगा सब। सिद्जी रिएक्शन, यस।
कितना मोड़ 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 इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली नेमिंग रिएक्शंस है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाना चालू करूँगा, ठीक है? तो रिवाइज कर लेना। लिख लिया? आगे बढ़े। तू चश्मा क्यों नहीं पहनती है? तेरे को है ना चश्मा? तो जितना स्ट्रेस पड़ेगा ना, जितना स्ट्रेस लगेगा उतना लेंस जो है, नेचुरल लेंस, उतना खींचेगा। तो इसलिए चश्मा लगाया जाता है। होता है, अडेप्ट हो जाता है। ठीक है, इधर देखो, एनिलीन लो। एक सेकंड, प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा कपलिंग रिएक्शंस में भी यूज होता है। ठीक है, जो डाइज वगैरह बनता है। ठीक है? कपलिंग कपलिंग। हाँ, दो डाइजोनियम सॉल्ट जुड़ जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्डिंग हो जाता है पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो डाइज वगैरह जो बनता है ना, हम लोग लैब में बनाते थे, डाइज बनाते थे, तो उसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पहले बनाना होता है हमको। एनिलीन लो, एनिलीन को रिएक्ट करवा दो NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये कंडीशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये प्रिपरेशन है, उतारो फटाफट। उतार लिया? ये लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक में, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, यही मैं बोल रहा था, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है।
अरीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होगा? स्टेबल फॉर शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट आइस कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? डाइज बनाने के लिए। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो हम लोग जब लैब में बनाते थे ना, तो उसको, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कंटिन्यूअसली आइस बाथ में आपको, अब आप अगर लैब में कभी डाई बनाओगे, ठीक है, तो आइस बाथ में आपको कंटिन्यूअसली स्टर करना होगा। ठीक है, जब भी रिएक्शन, दो डाइजोनियम सॉल्ट और दूसरे सॉल्यूशन को जब ऐड करोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तभी डाई बनता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेबल किस में रहता है? कम टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, बहुत कम टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। द स्टेबिलिटी ऑफ अरीन डाइजोनियम आयन इज एक्सप्लेन ऑन, हाँ, रेजोनेंस के बेसिस से स्टेबलाइज हो जाता है, ये रेजोनेंस से। क्लियर है? बाकी है? हाँ, लिखो। आज ये प्रिपरेशन हो गया ना, अब लास्ट एक टॉपिक, जो नेमिंग रिएक्शन वाला टॉपिक है, वो एक बार ले लेंगे दूसरे लेक्चर में। आज रहने देते हैं, ये माइक चाहिए इनको। हो गया? लिख लिया? स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन। ठीक है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ये पॉजिटिव इधर, इधर है लोन पेयर। ठीक है, ये है, इसके साथ Cl आगे जुड़ता है, तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खाली इसका बना रहा हूँ, बेंजीन डाइज़ोनियम का बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इधर डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा। ठीक है, ये बनेगा कुछ ऐसा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, तो इधर से ये वाला बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर इस बॉन्ड पे आ गया तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, इधर से इधर आ गया जिस वजह से, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। तो N, डबल बॉन्ड N, इधर दो लोन पेयर आ गए, इधर एक डबल बॉन्ड आ गया, इधर पॉजिटिव और ये बॉन्ड। ठीक है, दूसरा वाला पता चला। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये इधर आ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा। ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, इधर पॉजिटिव आया, इधर शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया बराबर, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, N, डबल बॉन्ड N,
इसको ओवरकम करने के लिए ये डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा, ठीक है, इस पे आ जाएगा तो उसमें डेफिशिएंट हो जाएगा, बराबर, ये नहीं आएगा। एन डबल बॉन्ड ये इस पे आया, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है, और इस पे जो लोन पेयर था वो वापस इसमें आ जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज इसमें जनरेट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 4 5 5 ही बने क्या, क्या मिस हो गया भाई? ओके, इस पे तो नेगेटिव भी था ना, ये सब पे नेगेटिव भी था, ठीक है। इधर जो चार्ज था इसको ओवरकम करने के लिए ये आएगा इधर, तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये इधर आ गया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये ओवरकम हो जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव, सही है। 1 2 3 4 5 5 ही बन रहे हैं फिर भी, हाँ 5 ही बनते ही है, सॉरी 6 लिख दिया मैं, 5 बनते, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं डाइजोनियम आयन के, ठीक है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले इसका स्टेबिलिटी लिखो और फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, रुको फिजिकल प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, उसके नीचे स्टेबिलिटी का एक पैराग्राफ है वो लिख लेना। यार पैर दुख गया भाई, क्या हुआ, हो गया? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये लिख लो एक बार। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, when aromatic primary amines taken in ice cold aqueous mineral acid, ठीक है, are treated with sodium nitrite, सोडियम नाइट्राइट से ट्रीट करेंगे, बराबर। The salt are not generally stored in or used immediately after their preparation. The conversion of primary amine into diazonium salt is called diazotization. Diazotization करना पड़ता है प्राइमरी अमाइन का, उसके बाद रिएक्शंस होते हैं। अब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होंगे, जैसे हम लोग अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में CuCl2 CuBr2, ठीक है, या तो CuCN Cu2CN Cu2Cl Cu2Br एंड Cu2CN के प्रेजेंस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ठीक है, इनके प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराते हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको, हाँ।
अराइल हैलाइड मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, सैंड मेयर, सैंड मेयर। चलो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से N2Cl, इसके प्रेजेंस में अगर मैं इधर Cu2Cl2 लेता हूँ तो HCl निकल जाएगा, बराबर। एंड इसके साथ बनेगा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, इसी जगह पे मैं अगर Cu2Br2 HBr निकलेगा एंड ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या ले सकते हैं, CuCN, इधर देख लो, CuCN और KCN, KCN के प्रेजेंस में साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, ये सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सारे जो रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, बराबर। अच्छा, इसमें मैंने KCN क्यों लिया, HCN क्यों नहीं लिया? KCN की जगह पे HCN भी तो ले सकता था। ये बहुत वीक एसिड है, बिकॉज इट इज अ वेरी वीक एसिड। ठीक है, तो CN नहीं देता है इजीली अटैक करने के लिए, बराबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में जो भी रहेगा कॉपर के साथ, बराबर, सैंड मेयर रिएक्शन देता है। विक्टर मेयर देन सैंड मेयर। विक्टर मेयर के बाद यही है ना पहला नेमिंग रिएक्शन। चलो फटाफट उतारो, नेक्स्ट करते हैं अपने। इसके बाद आएगा गेटरमैन, गटरमैन। इंडिया में ऐसा नाम होता तो गटरमैन भैया। एक और, इसके बाद एक और रिएक्शन है, शिवजी रिएक्शन, सिद्जी रिएक्शन है वो, SI ZZI, सिद्जी। शिवजी रिएक्शन करके याद रख देना। ठीक है, उसमें KI का यूज होता है, पोटेशियम आयोडाइड। गटरमैन भैया आपको गटर साफ करने के लिए बुला रहे हैं। बताओ, इसका एक कोच भी लगाया है, गटरमैन कोच। ये सैंडवेयर इंडिया में कैसा लगेगा सुनने में?
चलो हो गया, उतार लिया। अच्छा, +1 में सेंड मेयर देगा। अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे गेटरमैन कोच रिएक्शन दे देंगे। सेम ही है ब्रो, इसमें क्या करना है, N2Cl माइनस Cu और HBr के प्रेजेंस में, ठीक है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, Br दे देगा, ब्रोमोबेंजीन बना देगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। दूसरा ले लो आप, HCl ले लो, Cu HCl। अच्छा ये बताओ मेरे को, HCl कैसा कंपाउंड है? पोलर है, कोवेलेंट है, आयनिक है, क्या है? है आयोनिक। इतना गलत कैसे हो सकता है? H और Cl दोनों नॉन मेटल है, कोवेलेंट कंपाउंड है HCl। अच्छा ये बताओ, HCl गैस है कि लिक्विड है? बढ़िया। चलो गेटरमैन भैया, गेटरमैन कुछ रिएक्शन, ठीक है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये याद कर लेना, 0 ऑक्सीडेशन में गेटरमैन रिएक्शन देगा एंड सैंड मेयर देगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बूझे? बूझे कि नहीं बूझे? बूझे कि नहीं बूझे? हमारे एक सर थे, वो हमेशा ऐसे कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने के बाद बूझे बूझे करते हैं। बुझाता नहीं है क्या तुमको? ऐसा बोलते थे। घनश्याम सर, नाम उनका, नाम था घनश्याम। अरे भाई वो टेबल को जब प्रोनाउंस करते थे ना, सारी पब्लिक पागल हो जाती थी। टेबल को वो कभी टेबल बोलते, टेबुल बोलते थे। तो वो टेबुल नहीं आता। मैथ्स पढ़ाने आए थे। चलो भाई, कितना दूसरा हो गया ये डिटरमिन कोच रिएक्शन। तीसरा लिख लो, शिवजी रिएक्शन। क्या है शिवजी रिएक्शन? इसमें क्या होगा, N2Cl माइनस, शिवजी रिएक्शन से याद कर लो, ठीक है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड आएगा, पोटेशियम आयोडाइड आएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। अच्छा आयोडेक्स में आयोडीन होता है क्या? मुझे नहीं पता, ऐसे बोल रहा हूँ, देखना पड़ेगा उसका कॉम्पोजिशन है, इसीलिए आयोडीन आयोडेक्स नाम रखा है। आयोडीन होता है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, आयोडेक्स नाम रख दिया। तेरे तुम लोगों को पता है डेक्स्ट्रॉल लीवो रोटेटरी क्या होता है?
चलो, रेसिमिक मिक्सचर, यस। पोलैरीमीटर में उसको देखते हैं। पोलैरीमीटर है तुम्हारे स्कूल में? हम लोगों के स्कूल, अरे सेम बात मैं बोलने वाला है, और गरीब स्कूल पोलैरीमीटर, ये तो बैचलर्स में जाके हम लोग पोलैरीमीटर। अब गरीबी इंसान को किस हद तक गिरा देती है कि बच्चे जो थे पोलैरीमीटर को देख के बंदूक बंदूक चिल्लाने लगे। कभी कभी देखा ही नहीं। अरे गधो। खेलने भी लगे उनसे कि बचपन में हमको वो बंदूक नहीं मिली है खेलने के लिए, तो पोलैरीमीटर से ही खेल लिया। उसमें एक कैप्सूल आता है जिसमें सॉल्यूशन भर के उसको फिट करना होता है, बोलते हैं ये मैगजीन मिल गया, और क्या चाहिए। चलो, इसके बाद है बाल शिमन। बता देना बाद में। बाल शिमन है, पांचवा ही है ना? कौन सा इसके ये सैंड मेयर पहला था, दूसरा, तीसरा, ओके, ये दूसरा, चौथा है। इसमें क्या लेना है? HbF4, HbF4 के साथ रिएक्ट करवाना है, H प्लस BF4 माइनस, ठीक है। तो इधर बन जाएगा N2HbF4, N2HbF4, सॉरी H नहीं आएगा क्या, N2BF4, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। फिर इसके दो तरीके, एक में कॉपर डाल के हीट करो NaNO2 के प्रेजेंस में, एक में नॉर्मली हीट कर दो। अगर हम लोग Cu और NaNO2 के फॉर्म में हीट करते हैं एंड इसमें खाली हीट करते हैं, बराबर, तो इसमें क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा एंड इसमें फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। इसमें फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नाम इधर लिख रहा हूं, बाल्स शीमन। शीमन है, श्रीमान है, श्रीमान। बाल श्रीमान के बाल नहीं है। बाल्स, अरे टकला मतलब है बाल्ड होता है ना, बाल्ड। ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो, ये सब नेमिंग रिएक्शन में ये अजीबोगरीब ट्रिक से ही याद होते हैं। अच्छा, इसमें इसमें नॉर्मल वार्म वाटर अगर डालेंगे तो क्या बनेगा? गरम गुनगुना पानी, हॉट वाटर। उर्दू नहीं आता, नहीं तो उर्दू में भी बोल देता। क्या बनेगा? ये उतार लिया, देखो, N2Cl माइनस, ठीक है। खाली इसमें वार्म वाटर डाल दो, H2O, ये क्या बना देता है? फिनॉल बना देता है। देखा है इसको? फिनॉल बना देता है। ये फिनाइल, फिनाइल में OH ग्रुप लग गया, फिनॉल, बराबर, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग
H3PO2 अगर डाले तो क्या बनेगा, इधर से अगर H3PO2 डाल दूं तो ये क्या बना देता है, बेंजीन रिंग बना देता है, ठीक है। एंड इसके साथ मिलेगा H3PO3। ऐसे नहीं बनाते इसको, थोड़ा सही से ऐसे ही बना देता हूँ। N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, वार्म वाटर, ये बना देगा फिनॉल, ठीक है। H3PO2, H3PO2 ही था, H3PO2, यस, बना देगा बेंजीन, बेंजीन रिंग प्लस H3PO3, ठीक है, बराबर। इसके जगह पे अगर हम लोग ये ले ले, क्या है ये, क्या है ये, इथेनॉल, इथेनॉल ले लो, क्या बनेगा, इथेनॉल लोगे तो भी बेंजीन बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो हाँ, तो इधर CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, ओके। अब इसके जगह पे हाँ, अब देखो कपलिंग रिएक्शन आएगा, कपलिंग रिएक्शन में क्या करना है, फिनॉल के साथ रिएक्ट करना है, ये जो फिनॉल बना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या फिनॉल के साथ, ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करवा दोगे इसको, PHOH, ठीक है। पीएच जो है, ये पीएच अलग है, ठीक है, पीएच ग्रेटर देन 7 रहेगा तो ये कपलिंग रिएक्शन कर देगा, ये PHOH क्या है, इसको ऐसे बना दूं मैं, ठीक है, फिनॉल है, बराबर। तो ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बेंजीन, देन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड इसके साथ ये बेंजीन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन बेंजीन, और इसके पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है। तो ये जो बना है ये क्या है, ये कपलिंग हुआ है, इधर कपलिंग रिएक्शन है ये, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, पीएच ग्रेटर देन 7, तो पीएच अगर ग्रेटर देन 7 होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज कलर का बनेगा, ये पैरा, पैरा पे OH ग्रुप है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है, ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं, यही डाई हम लोग लैब में बनाते थे, ये ऑरेंज कलर का डाई बनेगा, ऑरेंज कलर डाई, ठीक है, ऑरेंज कलर डाई बनेगा। अगर पीएच हम लोग लेस देन 7 लेते हैं, सेम रिएक्शन एनिलीन के साथ करके, यही सेम रिएक्शन अगर एनिलीन के साथ करते हैं, सेम रिएक्शन अगर मैं करूं एनिलीन NH2 इसके प्रेजेंस में, इसमें पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है। एक सेकेंड, एनिलीन के साथ पीएच कैसे लेस देन 7 होगा, फिनॉल और एनिलीन में कौन एसिडिक है ज्यादा, अल्कोहल और यस बेसिक,
ओके हाँ मीडियम है ना, चलेगा। हाँ PHNH2, ठीक है, एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, सेम बनेगा। इसमें जो डाई बनेगा ना, ये येलो कलर डाई बनता है, सेम कपलिंग रिएक्शन होगा, N डबल बॉन्ड N, तेरी पैरा पे अमीनो ग्रुप लग गया। ये जो डाई है, ये येलो कलर डाई है, ठीक है, ये येलो कलर डाई बनेगा। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है, क्लियर है? चलो फटाफट नोट करो, आपका इधर अमाइंस लगभग खत्म होता है। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और थोड़ा बहुत थियरी है वो सब लिखवाना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ा लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, ये उतार लो फटाफट, फिर मैं प्रस्थान करता हूँ।